हेलो गाइस, आज एक और बार आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल ट्रेडिंग बबल में, जहां पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आज का वीडियो भी वैसा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंडिंग तक देखना। गाइस, इस दुनिया में कितने सारे काम, कितने सारे तरीके पैसे कमाने के। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई शॉप चला रहा है, किसी का बड़ा मॉल है। ऐसा ही एक सेम ऑक्यूपेशन ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए तो मिलेगा टाइम फ्रीडम, मिलेगा प्लेस फ्रीडम, मिलेगा मनी फ्रीडम। ट्रेडिंग के अलावा जितने भी ऑक्यूपेशंस देखो, जाके मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग जॉब करते हैं उनको सुबह से निकलना पड़ता है, शाम तक 9 to 5 करना पड़ता है। 9 to 5 करने के बाद महीने के एक दिन पेमेंट आती है। बिजनेस में भी वैसा ही है, बहुत सारा एसेट जमा करके उसके बाद फिर उसको बेच के फिर वहाँ से अपना इनकम सोर्स जनरेट किया जाता है। जो भी इनकम है वो जनरेट किया जाता है, प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं। वहीं ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग एक कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान दे के, मतलब अपना साइकोलॉजी, जैसे कि जो ट्रेडिंग है, सारा का सारा बिजनेस जुड़ा हुआ है सिर्फ तुम्हारे अकेले की साइकोलॉजी से। तुम और तुम्हारी स्क्रीन, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब देखो, अगर ट्रेडिंग के कुछ कंसेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट है उसमें मास्टरी कर ली, इसका मतलब है कि तुम अब कहीं पे भी बैठ के सिर्फ एक लैपटॉप के साथ पैसे बना सकते हो। इतनी जो भागदौड़ हम लोग कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लोगों से डील कर रहे हैं, किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए कर रहे हैं। अब अगर ये पैसा इतना ईजीली आएगा तो कितना मज़ा आएगा। तो जैसे कि ये हमारे साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज़ है, और हमारी साइकोलॉजी ये हमारे पुश्तों से आती है। मतलब जो भी हम लोगों ने बचपन से देखी हुई चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारे बिलीफ से हमारे साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट बिजनेस फॉर ईजी मनी। मतलब यहाँ पे जो पैसा आने वाला होता है वो बहुत ईजी होता है, लेकिन उस ईजी मनी तक जाने के लिए हमको हमारे जो बिलीव्स है वो चेंज करने पड़ते हैं। हमारे जो थॉट्स है उन थॉट्स को चैलेंज करना पड़ता है। इन थॉट्स को चेंज किए बिना ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना, इट इज़ इम्पॉसिबल। ट्रेडिंग एक लड़ाई है तुम्हारे एक्सपेक्टेशन और तुम्हारे रियलिटी के बीच में। तुम जो एक्सपेक्ट करते हो और जो रियलिटी में चल रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही है तुम्हारा लॉसेस। जब भी कोई हम ट्रेड प्लेस करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से एक अच्छा आउटकम आए। हमको लगता है कि चलो ये ट्रेड एक रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल जाएगा और मुझे 2-3% का जो भी है प्रॉफिट दे देगा। ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है। रियलिटी में कभी कभी क्या होता है कि जब वो प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है तब भी हम स्टिल होल्ड करते हैं। हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं, उसके बाद एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं। कभी हम अपने लॉस को टेम्पररी ड्रॉडाउन मान के उसको इग्नोर करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई ट्रेड प्लेस करते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि यहाँ से हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन वो जब हमारे से अपोजिट जाना शुरू हो जाता है तो हमारे माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। हमारा माइंड हमको उस रियलिटी से बचाना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? वो होता है उल्टा। गेम बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है। जो प्रॉफिट होना चाहिए तुमको वो प्रॉफिट नहीं होता और सिर्फ तुम लॉस लेके बाहर निकल जाते हो, अपना दिमाग खराब करके बाहर निकल जाते हो। इन दी एंड क्या होता है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होता है। इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स को फॉलो करना होता है। उन टेक्निक्स को फॉलो करके ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, इसको चैलेंज कर सकते हैं हम, और इसको चैलेंज करके चेंज कर सकते हैं। अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, हमारे लिए काम करना शुरू करेगा, तो 100% ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। कि चार्ट्स देख के बाय और सेल करना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस जो है उस ट्रेड को लेने के पीछे क्या वजह थी, क्या रीज़न था, वो रीज़न जो होता है वो होता है एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस जो कि जुड़ा होता है हमारे साइकोलॉजी से। तो चलो देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं एक ट्रेडर को इस डिफेंस मैकेनिज्म से चैलेंज करके इनको चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट टेक्निक इज डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द नीड टू बी राइट। हमेशा सही होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम लोग कोई ट्रेड प्लेस करते हैं, एक अच्छा सा प्रोसीजर फॉलो करके, अपने प्लान्स फॉलो करके, हमने जो भी रूल्स बनाए हुए हैं वो रूल्स फॉलो करके जब भी हम लोग ट्रेड्स प्लेस करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेड हमेशा ही सही होगी। लेकिन अगर हम लोग अगर यही सोचेंगे कि हमें सही होने की ज़रूरत है हमेशा, वरना मैं अगर सही नहीं हुआ तो मैं बुद्धू कहलाऊंगा, मैं पागल कहलाऊंगा, मुझे बेवकूफ़ बोलेंगे लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रियलिटी नहीं है। मार्केट को जहाँ जाना है वो जाके रहेगा।
तुमने बाय क्यों किया है, किस प्लान से किया हुआ है, किस प्रोसीजर से किया हुआ है, वो डिपेंड करता है सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे सेटअप के ऊपर। मार्केट एक स्टैटिक मोशन में हमेशा चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे छोटे मोटे लॉट से, चाहे तुम 10 का लॉट ट्रेड करते हो या 100 का लॉट ट्रेड करते हो। ये वॉल्यूम में इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको इन छोटे मोटे लॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को इलिमिनेट कर दो अपने जोन से, अपने एरिया से, कि मुझे हमेशा सही होने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही काम रहेगा कि मैंने जो रूल्स बनाए हुए हैं, मैंने जो डिसिप्लिन बनाया हुआ है खुद के लिए, मुझे सिर्फ वो फॉलो करना है। सिंपल। दूसरी चीज आती है इसमें रियलिटी चेकिंग। हमेशा 10-15 मिनट बाद ना अपने आप से पूछो कि क्या सीरियसली मैंने अपना डिसिप्लिन फॉलो किया, क्या सीरियसली मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। हमेशा हर 15-20 मिनट में ये चीज़ अपने आप को पूछते रहो, ताकि तुमको कॉन्शियसली ये चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाए। और एज अ ट्रेडर ये करना ही पड़ेगा, वरना इसके बिना प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये गारंटी है, ये कन्फर्म है। और ये जो एक्सपीरियंस है, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स से मिलने के बाद मुझे ये इतना सारा एक्सपीरियंस आया हुआ है, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो जिन रास्तों से, जिन गड्ढों में मैं कूद चुका हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं कि तुम लोग भी कूदो। गड्ढे में ना कूद के भी आगे जाया जा सकता है, क्योंकि मैं एक बार कूद के देख चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस भी तुम लोगों के काम आएगा, और यही एक्सपीरियंस मिलके एक दिन हम लोग प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर तुम लोग कुछ टाइम और मेरे साथ टिके रहना, मैं तुम्हारा माइंडसेट एक परफेक्ट ट्रेडर का कर दूंगा। तो इसीलिए हर 15 मिनट में अपने आप को पूछते रहो कि क्या मैंने जो रूल्स अपने लिए बनाए हुए हैं, क्या मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैंने जो डिसिप्लिन अपने लिए बनाया हुआ है, क्या मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। और अगर नहीं, तो अपना ईगो इसको साइड में रखो, कि ये तुम्हारा जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है पूरा खराब कर देगा। और तीसरी चीज आती है प्रोसेस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम। हमेशा जब भी तुमने कोई ट्रेड प्लेस किया, प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए। कुछ छोटा मोटा चीज़ अपने लिए ले लिया करो। जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से 10-20% तुम अपने लिए खर्च कर सकते हो, ताकि उसका रिवॉर्ड तुमको मिले। लेकिन जब भी लॉस होता है या जब भी ब्रेक इवन होती है चीज़, तब भी तुम अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड किया करो, क्योंकि तुमने अपना सिस्टम फॉलो किया। और जब हम अपने माइंड को रिवॉर्ड देते हैं ना, तो हमारे माइंड को उन चीज़ों की आदत लगती है। तो जब भी तुम्हारी कोई ट्रेड ब्रेक इवन या लॉस में रहती है, और जब तुमने अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से उस लॉस को काटा, और इफ ब्रेक इवन भी रहा तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से, तब भी तुम अपने आप को रिवॉर्ड करो। सोचो कि मैंने इस बार डिसिप्लिन फॉलो किया, और यही जो चीज़ है, यही लॉन्ग टर्म का रास्ता है। और अगर ये चीज़ें कॉन्शियसली तुमने सोचना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है रॉकेट साइंस, इसके अलावा कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। ऐसे ही मेरे वीडियोस देख के तुम भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे, देखना, मैं गारंटी देता हूँ। और अगर ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इश्यूज है, कोई भी दिक्कतें आ रही है, तो तुम मेरे टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके साथ अगर डेमो अकाउंट चाहिए तुमको ट्रेडिंग करने के लिए, अपना अकाउंट शुरू करना है, दिए हुए ईमेल पे मेल कर दो, तो तुमको डेमो पे मिल जाएगा तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए। और अगर तुमको सीखना है कि ट्रेडिंग में से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो तुम उस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम तुमको टोटली हेल्प करेगी कि इन चीज़ों को कैसे सेटल किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है। और ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ जाएंगे हम सारे लोग मिलके। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बने रहिए बनी के साथ। बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।